सस्रूहीनां केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रु केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं सदशम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतं तिर्गुण चैतन्यम शासनमातीतं योजनम दुक्कलातीतं मंगलम गुरु शब्दरू मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानों द्वारा राम सदगुरु दी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु दी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सदगुरु दयाल को मत हृदय नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सदगुरु हे सदगुरु अंतर्जान घट घट के जान बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हर जस पद राग मिश्रित चल रहे। सदगुरुदेव समझा रहे हैं मैंने अड़बे शब्दों को जब भी समझेगा जब भी ये समझ में आएगा कि आत्म ज्ञान कहते किसको, आत्म भक्ति, आत्म भेद, आत्मा को परमात्मा ने मिलाने का जो साधन है उसके लिए भेद, भेदी और भेदू तीन चीज का गुण चाहिए। भेद किसको कहते हैं, भेदी किसको कहते हैं, भेदू किसको कहते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साधु भाई समझ सोच रो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो सभी फिरत है आड़ा। भेदी किसको कहते हैं, जो भेद भेदू दोनों को जानता है। भेद मतलब विधि, राम तो सारा जगत के पास है, राम नाम की टेक सुनो जगत के हो, सबके पास है। क्या नर नारी, क्या भेखधारी, क्या खटदर्शनी, क्या पंडित, लोग, जगत, बल्कि सारी त्रिलोकी की आत्मा राम के सारे है। उसी को अरदास करती रहती है। सब आत्मा सृजनहार परमात्मा के अंश है और सब उसी को पुकारती रहती। परंतु कोई पुकार करने से परम मोक्ष तो नहीं जा सकती, न आत्म ज्ञान आ सकता, न भेदी जन बन सकता है। भेदी उसी को कहते हैं कि रटने का भेद विधि उसके पास में हुए, नए अक्षर कैसे प्रकट हुए। नए अक्षर की जब तक शब्द की समझ नहीं है कि ये प्रकट कैसे हुए, क्या विधि है, क्यों विधि बिना कोई कार्य नहीं होता है। विधि बिना कोई कार्य करो देखे, विधि जानने बिना, विधि के समझ के बिना कोई जुक्ति चाहिए। इसी प्रकार निरंतर प्रकट होने के लिए जुक्ति चाहिए, वो भेद। फिर भेदू जो निरंतर प्रकट होवे कवल कवल पे उसकी समझ हुई। त्रिकुटी शब्द आवे तो क्या पहचान, ब्रह्मांड आवे तो क्या पहचान, ध्यान समाधि की क्या समझ, ब्रह्म समाधि की क्या समझ, इखर समाधि की क्या समझ। इखर समाधि ध्यान समाधि में तो रटना चलती नहीं, मुख दे चुपक बात नहीं हुई, ध्यान में मस्त रहता है। और ब्रह्म समाधि का जब होगा गुण, ये ब्रह्म के नाम की रटना जबर चलेगी। और अणबे ज्ञान भी जब भी समझ में आएगा। भेद, भेदीर, भेदू तीनों चीज की समझ रहा है। भेदू मतलब जानकार, सूरज शब्द की समझ का। इकर समाधि, ब्रह्म समाधि के बिना सत्ता समाधि आने वाली नहीं। रटना में गुण है सबसे ज्यादा। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रटना के विद टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का।
नाना वेद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कड़ दे, रटना के वेद टाल के, साधन करो अनेक। कितने साधन करो, ये सबकी समझ उस वेदी जन को चाहिए, जो इसका वाणी का जानकार है, आध्यात्मिक निर्णय समझता है वाणी का, कि आन किसको कहते हैं, सदगुरु किसको कहते हैं, अनुभव किसको कहते हैं, अनुभव किसको कहते हैं, इसका निर्णय क्या। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, शब्द हमारा सामण्या आनंद हुए घट माई, से सब हंस स्वरूप है मिल से हम सो आए, मिल से हम सो आए नाम में लो घट माई, पिछम देश हंसोय उड आकाशा जाई, सुखराम जीव सुलझाए के जम से ले छुड़ाए, शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग में, भ्रम कर्म को भांग के हंस ले आवे जाए, ब्रह्म के लोक बटाऊं। ब्रह्म के लोक में जब भी जा सकता है कि हमारे शब्द को सामने कौन से, ये जो अनुभव ज्ञान है इसको अंदर उतारे, बुद्धि पे विवेक लावे, उसको सामलना है, तब उसके घट में नियंत्रण का आनंद आएगा, और तब वो हमारे से मिलने का गुण आएगा सत्स्वरूप में। जो हमारा शब्द पेक मजबूत है, ये जितने भी अनुभव वचन हैं ये सब भगवत वचन मजबूत है, पेक मन मजबूत है। और सुखराम जी महाराज के इसको अंदर सामल लेवे और नियंत्रण भी आ जावे, तो शब्द कह में तारू सोई जय विश्वास हमारो, शब्द के में आत्मा को जब मिलाऊं नियंत्रण, तो मेरा विश्वास तो वे। कई जने भजन करेंगे, एक आवाज ही तो आती है, इसमें क्या दर्शन होना, रूप होना, सबके बुद्धि होती होती उजाला होना, चैन चमत्कार, सबको ये चाहिए। ये घट पर्चे और नियंत्रण में मिलना बहुत बिरला को चाहिए। ये जानकारी भी इच्छा ही नहीं करते हैं देखने। इसलिए संसार में ज्ञानी तो बहुत है, और ज्ञानी होकर के बहुत जगत में प्रसिद्ध हो जाते हैं, परंतु सदगुरु देव समझा रहे हैं कि ज्ञानी होने से क्या होता है। ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान, वे बिन भूला देवता वे सुख लियो न जा। अरे पार ब्रह्म बिन गाविया, अंत जासी सब रो, सब रो, सब इस नियंत्रण निज नाम की जब तक समझ नहीं, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो समझ नहीं सकते। इसलिए संतो भाई भेव मिल्या गम आवे, ओ संतो भाई भेव मिल्या गम आवे, परम मोक्ष पद पावे, संतो भाई भेव मिल्या गम आवे। भेव के दो, भेद के दो, विधि के दो, रास्ता के दो, पंथ के दो। महाराज फरमाते इस पे चले के बिना, इसकी रटना के बिना, तीन स्त्री पुरुष के जोड़े बने के बिना, हे संतो मेरे भाई लोगों, आत्मा संत बढ़ नहीं सकती, आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। मिल जब भी मिलेगी इसके गम होवे नियंत्रण निजना, सूरत शब्द के मेल की गम होवे। ये मेल ही तो बिरमदास जी ने सुखराम जी को कराया। ये तो शब्द तो जन्मते ही पीठ में धारा था, खूब वाणी बनाने लग गए। आत्म चेतन साहब का अवतार और नियंत्रण साथ है। विधि धारण थी, कोई विधि सिखाने के लिए थोड़ी गुरु बनते। विधि तो जो कर रहा है उसके देख के वो भी कर लेता है। महाराज फरमाते नियंत्रण की समझ चाहिए, तब परम मोक्ष में आत्मा जा सकती। राम नाम सब लोई कहते, दर्शन भेष उचारे, हिकमत बिन तो राच सूरे, सबे पचे पचहारे। राम नाम तो सब जगत कहता है और सारे जगत के टीका है।
परंतु महाराज फरमाते हिकमत बिन तो राज सूझे। राज तो बहुत है और उसको चलाने का ज्ञान नहीं। लाव लश्कर मांड बैठे हैं बीच में, तो क्या फतेह करके आएंगे? चलाने वाला नहीं तो क्या करेगा? और चलाने वाले शस्त्र नहीं तो भी क्या फतेह करेगा मोर्चे पर? शस्त्र कौन है? अर्थ आवद। वाणी पड़ी है, सबके पास वाणी है, पर इसका आध्यात्मिक निर्णय का अर्थ ही नहीं समझते कि आन किसको कहते हैं, गुरु सदगुरु किसको कहते हैं, ये समझ ही नहीं। खुद बढ़ जाते हैं गुरु सदगुरु ज्ञानी और देवता को आन बताते रहते हैं। तो आत्मा देव सब ब्रह्म है का आन है? आत्म देव है सब। चार काया में जब तक है जब तक बंधन में है। आत्म देव है। पंच तत्व में हो, चाहे देव काया में हो, चाहे भूत प्रेत काया में हो, चाहे ब्रह्म काया में, चाहे लक्ष चौरसी काया में, आत्मा तो ब्रह्म है, आत्मा देव है। तो आत्म देव को सब आन बताते हैं। और जो पंच तत्व धारण कर रखा माया का शरीर, वो उसको बताते हैं गुरु सदगुरु। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये हिकमत तो समझते नहीं है। भेद भेदी भेदू तीन का गुण नहीं समझते हैं और पच पच करके और सांसा रुपए पूंजी खो देते हैं और ऐसे खाली उठ के चले जाते। अरे नितु तो दौड़ करते है भारी, गांव गेल नहीं जाने, उज्जड़ गांव तोड़ पड़ बैठा, नगर सुख क्यों माने। उज्जड़ गांव तोड़ पग बैठा, नगर सुख क्यों माने। नितोड़ दौड़ता रहता है। कई जने राम राम करता है, कई और मंत्र रटते हैं, कई मर जाओ जैसे मन करनी कर्म उपासना करते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं। कई घर छोड़ देते हैं, जंगल में बैठ जाते हैं, कई कसौटी पे चढ़े रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ग्रह त्याग दोनों सु न्यारा जासु रोली लाई। ग्रह त्याग दोनों से अलग है ये परमात्मा की भक्ति। न तो ग्रस्त में है न त्याग में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अगर सुख दुख माय रखो मन एक ही दूजो होना न पावे, ज्यों भगत करेगा तेरी आठ और गुण गावे। सुख दुख में एक मन रखो, जो तीसरा खड़ा नहीं होगा। अगर सुख में हंसेगा तो वैसे इंद्रियां चंचल रहेगी, और दुख में रोएगा तो वैसे दुखी हो जाए। तीसरा खड़ा नहीं होता है। दुख सुख में एक मन रखो कि जो भी आ रहे हैं सब परमात्मा की देन है, जैसे करके आया वैसा भोग रहा। तो सबको यही है, जब भक्ति करते हैं तो क्यों भोगना है? महाराज फरमाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े संत साध को, बड़े बड़े भक्तों को सबको भोगने पड़े। संसार में अवतारों को भी भोगना पड़ा दुख और सुख। नाशवान शरीर में तो दुख सुख व्यापेगा और आएगा जाएगा, परंतु गांव गेल की समझ चाहिए। गांव में जाना तो तैयार कर लिया, शहर में जाना पर उसका रास्ता नहीं जानते। आत्मा को परम मोक्ष ले जाने की इच्छा है, पर परम मोक्ष जाने का रास्ता क्या वो समझते ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर परमात्मा से मिलना है तो मिलिया जाए सरस स्वामी सु, बायर क्या दिखलावे। जन सुखराम भेसिए पैरिया प्रेम प्रीत लिवलावे। जब ये पंच तत्व भेष तूने पहना है आत्मा, तो सरस स्वामी से अगर मिलना है परमात्मा में, तो प्रेम प्रीति लिवबन सिवरण कर। प्रेम प्रीति से सांसों सांस, इसको कहते हैं लिवबन सिवरण। एक सांस में करते हैं उसको लिवबंद नहीं कहते हैं। कई जने राम नाम करते हैं, कई राम राम करते हैं, कई हरि कीर्तन के द्वारा करते हैं। सबके आधार है राम नाम, परंतु वो सत्य जो अंदर प्रकट है उसकी समझ नहीं। सत्य कौन है? जिसका कभी नाश नहीं होए, जो आत्मा के साथ जावे, जो श्वासा से अलग है, जो 52 अक्षर से अलग है और सबके सबके अंदर है, परंतु वो जाने का रास्ता नहीं समझते। सत्य में मिले कैसे? सत्य लोग सब माई हैं, बैठा सब उड़ माई, माया मौसू लपटिया ताते दर्शन। ये माया मोह से लपटा रहता है। माया मन रूप,
रूप का मोह रहता है। ज्ञानियों को क्या, सबको, अज्ञानियों, जगत लोई, सबको इस रूप से बहुत मोह रहता है। ये शरीरधारी गुरुओं का रूप से मोहित तो है। तो आन से मोह है, परमात्मा से मोह, या ज्ञान से मोह है? किससे मोह है? रूप से। मरा गुरु महाराज, मरा गुरु महाराज, मरा गुरु महाराज, रूप से ही तो मोह हुआ। ज्ञान के तो कोई रूप ही नहीं, परमात्मा के भी रूप नहीं, आत्मा के भी रूप नहीं, फिर रूप से मोहित तो लपटे में घाल देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए वो निरंतर के दर्शन नहीं होते, निरंतर की समझ नहीं, निरंतर का अनुभव नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुखदेव तो सो कहे निज मन को समझाए, सत सब सतलोक में उत्पत पर लो नाय। सदगुरुदेव फरमाते हैं, तू इस निज मन को समझा। क्या समझा? ये निज मन तेरा अंदर से निज ज्ञान को अर्पण कर दे, तब तो सदगुरु का बनेगा। निज मन तो दूर रखता है और रूप और ऊपर का मन तो देता है ज्ञान को, और निज मन देता है शरीरधारी गुरुओं को। तो असत को तो सत देता है और सत असत को देता है। तो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, ये बहुत अज्ञानी है। सत तो असत को देता है, असत सत को देता है। तो कैसे कार्य हुए? सत सत को सौंप दो और असत असत को सौंप दो। शरीर असत है, ग्रस्त का है, ग्रस्त को सौंप दो। और सत्य आत्मा है और वो परमात्मा के सतनाम निज नाम को अर्पण कर दो। निज मन निज ज्ञान को अर्पण करो, तो ये सत्य परमात्मा की निरंतर निज नाम की भक्ति में, आत्म ज्ञान में लीन हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तब तेरा उत्पत्ति प्रलय नहीं आएगा। नहीं तो उत्पत्ति प्रलय में आते रहेंगे जाते। अरे सत्सुधरण आकाश सम्या, सूर्य चंद्र रवि तारा हो, सत्सु देवल चढ़ गयो इंडो, सत्सु दुश्मन मारिया हो। और सत्सु पोल मेरी खोली, सत्सु फौज जीव आई हो, सत्सु शीश मंगायो कानो, पांडव गले सब जाई हो। और 17 क्या सु पत्र है, सहाय करे हर आई हो, के सुखराम जीव तन जाता, 17 को उर्माई। जीव तन चला जावे तो भी सत्य का पंड मत छोड़ो। सत्य केवल ज्ञान है, सत्य आत्मा है, और सत्य परमात्मा का नाम है, और सत्य निरंतर निज नाम है, उसमें आत्मा मिलेगी। और ये तीन की समझ होगी जब आत्मा मिलेगी। सत्य आत्मा, सत्य राम का नाम, सत्य अनुभव ज्ञान, भगवत वचन, इन तीन की तू समझ रख। भेद भेदीर भेदू, तीन का गुण समझ, तब तू सत्य परमात्मा में मिल सकती। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, निथुट दौड़ करते है भारी, गांव गेल नहीं जाने रे, उज्जड़ गांव तोड़ पग बैठा, नगर सुख क्यों माने। कितने ही पांव तोड़ ले उज्जड़ रास्ते जाने से। सदगुरु देव फरमाते हैं कि आंबा काट दूर कर मूर्ख, घर बांबड़ क्यों भाओ। उज्जड़ पेंडा मिटे न मेरा, दाई कछु नहीं आवे। चेला ज्ञान गिरे और त्यागी, एक कोई मन नहीं भावे। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंक नाल होए उल्टर चढ़िया, तोय मुझे धीर न आई। बंक नाल होकर के त्रिकुटी चढ़ गया तो भी मेरे को धीर नहीं आई, मेरा उज्जड़ पेंडा नहीं मिटा। धुरपंथ चलो अगम दिस भाई, हद उज्जड़ मत जाओ। धुरपंथ सीधा रास्ता है, ऊंचा सांस रटना का, ये तो छोड़ देते हैं और ध्यान में मस्त हो जाते हैं। मन विचारों से ज्ञान करते रहते हैं, मन विचारों से ध्यान करते रहते हैं, मन विचारों से जो भी दिखता है उसको प्रधानता देते रहते हैं। ज्योति उजाला इसमें लीन हो जाता है, कई प्रकार के आवाजों में, कई प्रकार के चैन चमत्कारों में मस्त हो जाता है। तो उज्जड़ पेंडे में हो गया कि दुर्पंथ चला। ये उज्जड़ पेंडा मिटा न मेरा, दाई कछु नहीं आवे। कुछ भी दाई नहीं आवे, और शेष बुझादर सायब आवे, तो मेरा दिल नहीं रींझे। क्यों? कै सुखराम एक मोई सूझे, देश मुलक मरो आगो। इन कारणा बिरे उदासी, ध्यान ज माने लागो। देश मुलक त्रिकुटी से 13 लोग अगाड़ी है,
12 अंगुल है, 9 स्थान है। अब इसको कैसे लाएंगे? यहीं जब रटना थक गए, ध्यान में लीन हो गए, बहुत आज्ञा है। इन कारण बिरे उदासी है, बिरे उदासी इस कारण से आ रही है कि यही क्यों थक गया। यही महावीर स्वामी 12 वर्ष तक ध्यान में रहे त्रिकुटी में। 9 जन्म तक नेमनाथ राजल इसमें ध्यान में मस्त रहे। 10वें जन्म में जाके जब सता समाधि हुई तब परम मोक्ष में गए नेमनाथ राजल 22 से 33 कृष्ण के समय। यही महावीर स्वामी को 12 वर्ष बाद सता समाधि का गुण आया, रटना का जबर, जब परम मोक्ष में। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जैसी पीड़ लगी थी आदु प्रेम प्रीत घटमाई, ऐसा आन हुआ या दुखिया उल्टी बिरे जगाई। जब ध्यान समाधि लग जाती है, इखड़ समाधि लग जाती है, तो उल्टी बिरह जगाओ, पीड़ करो तो मेरी रटना क्यों नहीं चलती। जब रटना चलेगी तब ये चाचरी मुद्रा रटना से खुलेगी और अणवे ज्ञान का घट में प्रकाश होगा, निष्पक्ष आध्यात्मिक निर्णय का। तब महाराज परमात्मा सता समाधि का गुण आएगा, पहले आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के उज्जड़ गांव तोड़ पग बेटा, नगर सुख क्यों माने, बेविद धार सकलावे, सब बातें सुनिया बिना ही आवे। तू इस विद को धारण कर ले और जबरदस्त रटना कर, तेरे कोई कुछ नहीं सुनेगा तो भी उसका आनंद आता रहेगा, गुण तेरे बढ़त जाएगा। शेष समाधि विदय मंडल घरनाता रहेगा। जिंग शब्द है किगन में भवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। महाराज फरमाते हैं, अगम आवाजा गेब की गरज रहो बेरा, बिना शुद्धि के, बिना सूरत के, बिना निरत के अगम आवाजें गरजती रहती है, उसका कोई था नहीं, न कोई उसका निशाना, न कोई किधर हो रही है, कुछ नहीं। और उसके जोर से महाराज के रटना से जहां चलती है, ये नहीं ध्यान ऊंचा खींचना, कुछ नहीं। सुरता सुनबा के ताए, आत्मा उसको सुनती रहती है और निज मन भीजता रहता है और निज ज्ञान में प्रीति लगी रहती है। अणवे ज्ञान पति से भी प्यारा लगने लग जाता है। शेष समाधि का गुण अणवे ज्ञान के पराक्रम से आता, आध्यात्मिक निर्णय से। तो कै सुखराम मोख रा झीणी, सतगुरु बिन क्यों पावे। ये मोक्ष की जो राह है बहुत झीणी है, बहुत महाराज परमात्मा ऊंडी है। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे। सत्य शब्द की सोझी करिए, उल्ला माय उड़ज मत रही। ये ऊंडा ज्ञान है, ज्ञान रूपी दूरबीन से देखोगे तब ये देड़े में पड़ा हीरा दिखेगा। ये ऊंडा ज्ञान है, झीणा है। सत तो झीण, झीण सोई झीणा, माया बड़ी का। सत झीणा है और माया बड़ी है। ये जब भी समझ में आएगा ऊंडा ज्ञान अनुभव का, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक कि तेरी रटना चलती रही। रटना के सारे रसना में रस उपजे, मिश्री कैसे स्वाद। ये रसना जो चलती रही, जो मिश्री से स्वाद चलते आते रहे। और वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया, आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत दरिया, कालक कौ मैं तू। वाणी वेद बात सब उल्ली, कथे बके हद माई, कै सुखराम देश वे देखा, ध्यान बिना कचना। वाणी पढ़ो चाहे वेद पढ़ो, पढ़ करके यूं ही जन्म चला गया, परंतु उसमें जो ज्ञान लिखा हुआ उसकी समझ नहीं। उसमें भेद भेदिर भेदु तीनों का गुण लिखा हुआ है। वेद पुराण दही समुद्र के जैसे है। वेद पुराण संबंध है भाई, जहां में हीरो डारियो, सब में घी भरा हुआ है, परंतु उसकी मर्जी वा के बिन परत न लादे, पचपच जन्म तक। मैं वो रतन धर्यो रे बारे, मैं दही का मंथन करके, चारों वेदों का मंथन करके, फिर मैंने ये घी निकाल करके अणवे वचन रखे हैं। ये भक्त संतों की वाणी घी के समान है, चारों वेद दही के समान है। और मर्जीवा बन के मैंने ये रतन बाहर रखे हैं, डोबे भर भर करके लियो पियो, डोबे भर भर पानी पियो। सरवर का जड़ है, नदियों का जड़ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि मेरे को एक तो बताओ वेद पढ़ कोई तेरा, बांधा पुराण सुन कुण तिरियो हो, मोख जाय सो तो विद न्यारी, पढ़बासु काज न सरिया हो। वेद पुराण वाणी पढ़ पढ़ कौन आज तक तिरा, इसका मेरे को बताओ, कौन मोक्ष में जा रहा है? पढ़बा से कारज नहीं सरे, पढ़ करके अंदर उतार करके उसका भेद विधि भेदी समझ, तीन लोक की चौथे लोक के ज्ञान की सारी समझ चाहिए, और 12 कवड़ छेदन की जानकारी चाहिए, सूरज समझ के मेल के बाँचने वाले को, जब जाके वो सही निर्णय कर सकता है। जब बाँचने वाले के पास भेद भी नहीं, भेदीजन भी नहीं, भेदू भी नहीं, तो वो क्या निर्णय करेंगे शास्त्रों का? उलट पुलट अड़ंग वड़ंग करेंगे, सिकल विकल, तो उल्टी उसकी गति बेगति हो जाएगी, गति भी रुक जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कलयुग संत कबीर नामदेव राको नानक पीपो भाई। कलयुग में संत कबीर नामदेव राका जी बांका जी नानक पीपा महाराज परमात्मा सब भक्तों की संतों की महिमा कर रहे। इन्होंने सबने नेंचर की कड़ पाई। संत दास दादू दरियासा ने अंचर कड़ पाई। इन्होंने सबने नेंचर की कड़ पाई। क्या कबीर ने, क्या नामदेव जी ने, क्या राका बाका कालू कूबा भक्ति पुरातन पाई। पीपा धन्ना तिलोचन सजना सरगुण करता भाई। ने अंचर की कड़ कीमत आई तजता बार न लाई। ने अंचर की जब कीमत आ गई तो निज नाम सो महाराज फरमाते उनका आनंद लगने लग गए, निज नाम में लीन हो गए। संत दास हुए, दादू जी हुए, दरियाल जी हुए, ने अंचर की कड़ पाई। और कबीर नामदेव दादू दरिया, कबीर नामदेव दादू दरिया वह प्रताप बहुत ने पायो। कहाँ लग कहूं मैं, कहाँ तक मैं निर्णय करूं? पर ये फेर फर्क है, या में फेर फर्क है भाई। सुन ली जो जन लोई, राम कयासु नाम न जागे जाने पायो। राम राम तो पूरे उम्र कई जून तक करता है, पर जब तक ये कड़ तेरे पास नहीं आएगी सत्स्वरूप की जागृत होने की नेंचर की, वो कड़ के बिना बढ़ आने वाला है। और आत्मा परम मोक्ष में किसके साथ मिलेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि या में फेर फर्क है भाई, फेर फर्क है। राम कयासु नाम नहीं जागे जाने पायो कोई। ये निरंतर की प्राप्ति जब ही होगी, इस राम नाम को सांसों सांस लिवबंद रटोगे 3 जोड़े बनाकर, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये निरंतर की कड़ की समझ आएगी, आध्यात्मिक निर्णय भी समझ आएगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम सुनो सब कोई, हमने अंचर पाया, हमने भी ये निरंतर की प्राप्ति करी है। और नव जोगेश्वर जनक विदेही या में उलट समाया। नव जोगेश्वर थे, विश्वदेव के पुत्र थे, राजा जनक थे। नव जोगेश्वर पास यही भक्ति थी, और उन्होंने फिर राजा जनक को भक्ति का ज्ञान समझाया, और राजा जनक ने भक्ति करके उलट नेंचर के साथ गगन मंडल में विदेही कहलाया। यही सीता माता के पास था, यही हनुमान के पास आया सीता माता से, यही सीता माता से लक्ष्मण के पास आया। तो हनुमान सीता रघुराई निज नाम की बागत पाई। लक्ष्मण को सीता समझायो निज नाम को परचो आयो। पृथ्वी में लोक होने लगी जब लक्ष्मण को समझाया निज नाम का भेद। तो हे माता, मेरे को जो हनुमान को दिया चौक वाटिका में, वो भेद मेरे को देती। मैं इतने साल तो भूल गया, और अब चाहती हुई मेरे को दे। तब सीता माता ने कहा कहिए बाला सत शब्दम सुखम धारा, तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो, और मुझसे गुंज करो तो बाला सत्य शब्द सुभ लागो। बहु सागर में बोहर मिलेंगे सत परिणाम हमारा। सब रूप है जो सब माया है, अगर बहु सागर में साथ रहना है, परम पद में मिलना है,
तो महाराज फरमाते इस सत्सबद का आनंद धारण कर लो, इसको सांसों सांस में रटना कर लो। लक्ष्मण को जाते जाते ही ज्ञान दे गए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि के सुखराम मोकरा जीनी सतगुरु बिन क्यों पावे। ये सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान के सांसों सांस विधि रटने का ज्ञान आना चाहिए। ये जब है तो उसकी समझ चाहिए आध्यात्मिक निर्णय की। निज मन निज ज्ञान को सूंघ दो तो समझ जाओ तुम सदगुरु के बन गए। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो। सबने राम 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 सबको राम। राम राम सा सबने राम राम।